तो हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का उपयोग, पीसीआर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले देखो, ए इधर ध्यान दो, पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है ना। तो इसका कहाँ यूज करते हैं? पीसीआर का मोटा मोटी तौर पर अगर समझे कि पीसीआर होता क्या है, तो सिंपल से याद रखना कि पीसीआर में क्या किया जाता है, बहुत सारा कॉपी बनाया जाता है। किसका कॉपी बनाएंगे? यहाँ डीएनए का कॉपी। एक ऐसा ये रिएक्शन कह लो या फिर एक ऐसा ये प्रयोग कह लो, है ना, इस टाइप का है, विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे कॉपी तैयार किया जाता है डीएनए का। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीआर कहते हैं। तो पीसीआर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, है ना, कहाँ कहाँ इसका अप्लीकेशन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समझा। तो पहला पॉइंट दे करके लिखना, इसको बहुत जगह यूज करते हैं। पहला पॉइंट, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेन। डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेन, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेन, रोगाणुओं की जांच, रोगाणुओं की जांच। देखो, रोगाणुओं की जांच, है ना। पैथोजेन का मतलब क्या होता है? रोगाणु। पैथोजेन का मतलब अगर ऐसे बात करें पैथोजेन क्या होता है, तो पैथोजेन हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा, है ना कोई डिजीज डिजीज हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज कर लेता है। इसी तरह से वायरस हो गया, है ना, फंगस हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, ये सब के द्वारा क्या होता है? डिजीज होता है। तो इस सब को एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं? पैथोजेन है। समझ में आ रहा है? तो इसका जांच करने के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ लिख लेते हैं, लिखो, पीसीआर बेस्ड essay have been developed that detect the presence of gene sequence gene sequence of the infectious agent, infectious agent, जो एजेंट है ना, जिसके द्वारा जो कोई डिजीज हो जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें जीन का सीक्वेंस किस तरह का प्रेजेंस है, इसको पता लगाया जाता है डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेन में। लिख लो, हिंदी लिख लो। देखो, अब तुम लोग के पास टाइम नहीं है ना, अब मेहनत करो, अब पढ़ो, है ना, हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, समझा। इसीलिए अब क्लास में आता है तो बैठ के अपना पढ़ो, जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को उल्टा के देखो कि हाँ कहाँ क्या है, नहीं है, क्या चीज़ है, इस तरह से पढ़ो। आके सब मोबाइल चलाता है, हल्ला करता है, तो ये सब गलत बात ना है जी, है। सीरियस हो के अब पढ़ो, समझा। अभी जो पढ़ेगा ना 2 महीना, वही 2 महीना वाला काम देगा। पहले के क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना, सब भुला जाएगा। पहले वाला याद है, एक वो बात नहीं याद रहेगा। तो अभी क्या है, तो ए हला, तो अभी नहीं, अभी वाला जो पढ़ेगा ना, और जानता है इसमें क्या है, अभी तुमको देखो क्या क्या दिक्कत आएगा, है ना। पहले से बोल रहे थे पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ रहा था, अब क्या सब दिक्कत आएगा देखो। सबसे पहला दिक्कत आएगा तुमको, एक तो सबसे पहले दिन छोटा होने लगा है ना, 5 बजे, 5 बजे हो जाता है अंधेरा।
और 9-10 बजे तक, रात में 10 बजे तक लगेगा ना कि कितना रात हो गया, नहीं हो गया, है ना, तुमको अजीब सा फील होगा और लगेगा कि दूर सो जाते हैं। और दूसरी बात है कि नींद भी बहुत आएगा, है ना। तीसरी बात है कि ठंडा का मौसम है, रजाई में रहेगा, निकलने का मन नहीं करेगा, है ना। और चौथा बात है कि तुम अब अगर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा पढ़ेगा ना, ओवर टाइम अगर पढ़ लेगा तो तुम्हारा तबीयत भी खराब हो सकता है। अभी ये चीज दिक्कत आएगा। इस सब को है ना, इस सब को रास्ता से हटाते हुए पढ़ेगा तभी फिर नंबर अच्छा आएगा, नहीं तो फिर वैसे ही रह जाएगा, एवरेज में रहेगा। और एवरेज वाला का आजकल कोई जानबे करता है ना। तो यही है, अभी पढ़ेगा तब। और यहाँ आता है तो हल्ला करने की क्या जरूरत है, आके आराम से पढ़ो। जैसे अभी बायो है तो बायो जैसे हम नहीं आए थे, पहले आ गया था, कॉपी उल्टा के देखो कि कहाँ क्या सर पढ़ा रहे हैं, कहाँ है क्या है नहीं है, उसको एक दो बार पढ़ लो, मेन मेन पॉइंट एक दो बार रिवाइज कर लो। फिजिक्स का है चाहे केमिस्ट्री का, कोई भी सब्जेक्ट का है, अपना पढ़ लो। तो इस तरह से पढ़ेगा तब ना, आके खाली मोबाइल चलाता है, हल्ला करता है, ये सब गलत बात है। अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में। और एक और बात है कि अभी कोई भी सर आएंगे तो तुमको एकदम टाइम पर आएंगे, पढ़ा के एकदम, मतलब है ना, मन भर के पढ़ाएंगे। मन भर के मतलब समझ में आ रहा है, 3-4 पेज 5 पेज घिंचा तक जाएगा, ऐसा सिचुएशन आ जाए। तो यही बात है। और जैसे अब तुम उंगली पर गिनेगा ना, उंगली पर गिनेगा तो कब टाइम पास हो जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। अभी छठ के बाद आया है, आधा महीना नवंबर खत्म हो गया, है ना। नवंबर का नवंबर का आधा महीना क्या है, खत्म हो गया, 15 तारीख आज है ना, आधा कितना पढ़ लिया। अब ऐसे ही तुरंत, मतलब इतना जल्दी टाइम बीतेगा ना तुमको पता नहीं चलेगा। उसके बाद जैसे दिसंबर आएगा, दिसंबर आने के बाद, दिसंबर में तो और नहीं पता चलेगा कि टाइम कैसे बीत गया। तुमको ना संडे को पता चलेगा, ना मंडे को पता चलेगा, ना ट्यूसडे, कुछ आते पते नहीं चलेगा कि आज कौन दिन है। ऐसे टाइम निकल जाएगा। और जैसे ही दिसंबर खत्म होगा तो तुम्हारा जनवरी आएगा, जनवरी में प्रैक्टिकल कॉपी बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, जाने जाएगा प्रैक्टिकल देने जाएगा, बस आने जाने में तुम्हारा जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी में एग्जाम होगा। तो तुम लोग बार बार समझाते हैं, है ना। और जब से हम स्टार्ट किए तब ये से बता रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो, अभी टाइम है, बाद में यही सोचेगा कि आएंगे छठ के बाद बढ़िया से पढ़ेंगे, कितना पढ़ रहा होगा वो तुम ही जानता होगा, है ना। इसीलिए ऐसे नहीं करो, अभी थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, शुरू से रिवाइज करो, जो याद है उसको भी देखो, और जो पढ़ा रहे हैं आगे उसको भी देखो, तब होगा, ऐसे नहीं होगा आने जाने से खाली। और अभी पहले तो तुम लोग केवल 3 सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहा था, अब पांचों पर देना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पहले क्या था कि 3 सब्जेक्ट आ रहा है जा रहा है, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, समझा। साइड से मैथ है तो मैथ भी पढ़ो। तो अब तो अरे बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए सब क्या है पहले भी बोले थे तुम लोग। अभी अगर नहीं, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब अभी अगर सोचेगा अच्छा पढ़ लेंगे, है ना, रिजल्ट आएगा तब सोचेगा कि अच्छा पहले से पढ़ लिए रहते तब ठीक है, तो बाद में क्या ये सब सोचने से कोई फायदा है नहीं। अभी भी टाइम है, मौका है ना, अभी पढ़ लो बढ़िया से, नहीं तो फिर बाद में तुम्हारे टाइम नहीं मिलेगा। अब टाइम क्या, अब इतना जल्दी जल्दी निकल जाएगा, अब कोई छुट्टी उट्टी तो होने वाला है नहीं, और इतना जल्दी टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चलो हटो, अब सीरियस होके पढ़ो। ये सब बात इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम अभी भी ध्यान दो पढ़ाई तरफ, है ना। खाली हल्ला करने से, आने जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक। हम देखो, नींद भी जरूरी है, कम से कम टाइम निकाल के 5 से 6 घंटा तुमको सोना ही पड़ेगा। इससे अगर कम सोता है तो फिर तुमको तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब होगा तो क्या काम का, पढ़ाई क्या काम का। तो ये सब पर ध्यान देना होगा। चलो लिखो, हिंदी लिख लो पहला पॉइंट का, लिखो, लिखो जीन श्रृंखला, लिखो हिंदी लिखो, जीन श्रृंखला में उपस्थित संक्रमित कारकों को, जीन श्रृंखला में उपस्थित संक्रमित कारकों को पता लगाने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। पता लगाने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। जीन श्रृंखला में उपस्थित संक्रमित कारकों को पता लगाने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट अब हेडिंग देना, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन।
विशिष्ट उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन की जांच। देखो पीसीआर इज ए valuable tools in locating genetic base genetic basis of disease of disease of disease। देखो आनुवंशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन से उत्पन्न रोग रोग को पता लगाने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पहले भी सब पढ़ा है। लिख लिया? देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो पीसीआर इज ऑफ इम्यून नहीं लिखना है, इमेंस, IMMENSE, value in generating abundant amount of DNA for analysis in the DNA fingerprinting technique used in forensic
साइंस, फोरेंसिक साइंस। देखो लिखो ना, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दो। इसका उपयोग, इसका उपयोग मतलब किसका उपयोग? पीसीआर का उपयोग न्यायिक विज्ञान, न्यायिक विज्ञान में भी किया जाता है। देखो चौथा नंबर, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का पता लगाना, है ना, विशेष सूक्ष्म जीवों का पता लगाना। ये कर दे, चलो लिखो, देखो इन रिसेंट ईयर PCR has also found कौन बंद की ये वाला? फाइव नंबर लिखना। इन प्रीनेटल
डायग्नोसिस, जन्म पूर्ण जांच, लेगा यूजफुल टू डिटेक्ट जेनेटिक डिजीज इन यूटस बिफोर बर्थ, बिफोर बिफोर बर्थ, देखो बिफोर बर्थ इसी में लिखो बिफोर बर्थ लिखा, लिखो हिंदी लिखो, लिखो हिंदी लिखो, लिखो पीसीआर के द्वारा हिंदी लिखो, पीसीआर के द्वारा जन्म से पहले आनुवंशिक जन्म से पहले आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाता है, आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है, लिख लिया, लिखो एक और पॉइंट है, कितना लिखेगा, 5 को हो गया, लिखो हम सोच रहे हैं पढ़ा लिखा के खत्म तुम, लिखो 5वां 6ठा पॉइंट लिखो, अरे पढ़ो न रे, लिखो 6ठा पॉइंट, लिखो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट
हिंदी लिखते हैं। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, प्राप्त करना। हाँ, प्राप्त करना। ऊपर कर दें। चलो अब लिखो, ऐसे लिखाते हैं इसको बोल के। राय हल्ला नहीं करो, गधा सब बुढ़ा गया अभी तक वैसे लिखते रहेगा। लिखो, अरे लिखो ना, लिखो। व्हेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हेन व्हेन रिकॉम्बिनेंट recombinant DNA, recombinant DNA is transferred, is transferred, transfer लिखो ना, transferred into a bacteria, transferred into a bacteria, comma plant, plant or animal cells, or animal cells, animal cells, पूर्ण विराम। उसी में लिखना, द फॉरेन डीएनए इज, द फॉरेन डीएनए, द फॉरेन डीएनए इज multiplied, multiplied most of the recombinant, multiplied most of the क्या लिखा, recombinant DNA, DNA technologies are, technologies, TECHNOLOGIES, technologies are देखा, टेक्नोलॉजीज आर एम्ड, AIMED, एम्ड, अरे एम लिखो ना, AIMED, एम्ड टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस ए डिजरेबल प्रोटीन, टू प्रोड्यूस ए डिजरेबल प्रोटीन। लिखो DESIRAPLE, डिजरेबल प्रोटीन, डिजरेबल प्रोटीन। लिखा, डिजरेबल प्रोटीन। लिखो, हिंदी लिखो, हिंदी लिखना। लिखो, विजातीय डीएनए खंड, विजातीय, विजातीय डीएनए खंड का, विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग, क्लोनिंग, विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में, संवाहक में निवेश कराकर, संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु, किसी भी जीवाणु कौमा पौधा, जीवाणु कौमा पौधा या जंतु कोशिकाओं में, या जंतु कोशिकाओं में स्थानांतरित करते हैं, जंतु कोशिकाओं में, लिखा, स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए, विजातीय डीएनए, विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है, विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है, मतलब मल्टीप्लाई होने लगता है। लिखा, गुणित होने लगता है। उसी में लिखना, सभी पुनर्योगज डीएनए,
सभी पुनर्योगज डीएनए, सभी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी लिखो ना, उसमें यो जोड़ दो, प्रौद्योगिकियों, लिख लिया, का अंतिम उद्देश्य, का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना होता है। वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना होता है। उत्पादन करना होता है, लिख लिया, उत्पादन करना होता है, उत्पादन करना होता है। देखो इधर, इधर देखो रे, पीसीआर का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीसीआर का एप्लीकेशन, यहीं से पढ़ रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, यही पढ़ रहे हैं ना। देखो इसको ध्यान से सुनेगा, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस, पहला पॉइंट हम लोग लिखे हैं, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस, मतलब पैथोजेन का क्या किया जाता है, इसे जांच किया जाता है कि कौन सा बीमारी है, उसका सीक्वेंस को क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। देखो लिखे पीसीआर बेस्ड ऐसे हैव बीन डेवलप्ड दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस, यहां देखो ध्यान देना, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ जीन सीक्वेंस ऑफ द इन्फेक्टियस एजेंट, मतलब इन्फेक्टियस एजेंट पर, है ना, जीन का जो सीक्वेंस होता है वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, उसका क्या करता है, पता लगाया जाता है। डिटेक्ट मतलब क्या होना, पता लगाना, तो इसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेंस। सेकेंड लिखे डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, इसका में इसमें क्या होता है, देखो इसमें वैल्यूएबल टूल्स इन लोकेटिंग जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज, इसमें पता लगाया जाता है कि जो उत्परिवर्तन से उत्पन्न रोग होता है ना, आनुवंशिक पदार्थ से जो उत्पन्न रोग होता है, आनुवंशिक, जैसे मान लो आनुवंशिक या फिर जेनेटिक डिजीज किसको कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन क्या होगा, जाता है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जो डिजीज है ना ट्रांसफर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है जेनेटिक डिजीज। तो इस सब के बारे में भी इसको इसमें क्या होता है, पता लगाया जाता है। उसके बाद लिखे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, बताए थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताए थे, छठा चैप्टर में बताए थे। इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत सारा चीज देखो लिखे हैं, फोरेंसिक साइंस में इसका यूज किया जाता है। फोरेंसिक साइंस का मतलब होता है न्यायिक विज्ञान, न्यायिक विज्ञान मतलब न्याय दिलाने वाला, है ना, तो उसमें भी इसका क्या होता है, पीसीआर का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारा डीएनए का क्या होता है, कॉपी बनाया जाता है और उसको मैच कराया जाता है, जिसके कारण पता लग जाता है। उसके बाद लिखे हैं डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसका विशिष्ट जो मतलब विशिष्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करना, पता लगाना, डिटेक्शन मतलब पता लगाया जाता है। इसमें कैसे पता लगाया जाता है, देखो यहाँ लिखे हैं कि कोई भी एनवायरमेंट का सैंपल लिया जाता है, जैसे सॉइल हो गया, सेडिमेंट्स हो गया या वाटर हो गया, इस सब में क्या होता है ना, इस सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इस सब का पता लगाया जाता है। खेती बाड़ी करेगा ना, तो इसमें जो होता है, जब मिट्टी लेके जाता है, मिट्टी को जांच करता है और मिट्टी को जांच करके उसमें बताएगा कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, या फिर उसमें और चीज पता लगाया जाता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है नहीं है, क्या चीज की कमी है, कौन सा खाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सारा कुछ वो पता लगा देता है। तो उसमें भी ये पता लगाने में काम आता है। उसके बाद लिखे इन प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल का मतलब होता है ना, बर्थ से पहले, प्रीनेटल का मतलब बर्थ से पहले, मतलब हो गया कि जब यूटेरस में रहता है ना, जब फ्यूटस यूटेरस में डेवलप करता है, उस टाइम कि फ्यूटस में कोई डिजीज आया है नहीं आया है, ठीक ठाक है या नहीं है, इसका पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद लिखे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, है ना, बाहरी जीन उत्पाद को क्या करना, पता लगाना, प्राप्त करना। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना, उसको क्या किया जाता है, किसी दूसरा सेल में, होस्ट सेल में, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, या फिर कोई एनिमल का या फिर कोई प्लांट का सेल हो सकता है, जिसमें डाल करके उसका क्या होता है, बहुत सारा कॉपी तैयार किया जाता है। तो इस चीज से पता लगाया जाता है, इसको क्या किया जाता है, उसमें बाहर प्राप्त किया जाता है जीन का।
तो ये चीज हो गया, ये सब है इसमें। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, बन जाएगा और कॉपी बनाएगा। उसके बाद उसमें क्या होता है ना, प्रोटीन तैयार किया जाता है। एक प्रोटीन काफी लार्ज स्केल पर क्या होता है, प्रोटीन तैयार किया जाता है। इस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाता है। तो अगला हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में भी, और कोडिंग किया करता है उसको सारा बात लिखते हैं। लिख लेगा, हेडिंग देना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, हेडिंग देना स्टार मार्क देके लिखना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। देखो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखता है ना, वैसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लिख लेना। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं इसको। पुनर्योगज प्रोटीन, अल्लाह नहीं करो, लिखो लिखो, ऐसे लिख लेते हैं। दोज प्रोटीन, दोज प्रोटीन encoding gene is expressed in a heterozygous host, in a heterologous heterologous host comma that protein is called recombinant प्रोटीन। चलो जल्दी से लिखते जाना है, हिंदियों लिखेगा। लिखो, वैसा प्रोटीन वैसा प्रोटीन जो व्यापक स्तर पर व्यापक स्तर पर व्यापक स्तर पर उत्पादन कूटलेखन, लिखो ने, कूटलेखन कूटलेखन विषम विषम जात विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त अभिव्यक्त होता है, कौमा उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग देना बायोरिएक्टर।
बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर। एडिंग दो बायोरिएक्टर लिखो। लिखा बायोरिएक्टर, हिंदी में भी वही बोलते हैं, वैसे लिख लो। बायोरिएक्टर। लिखो बायोरिएक्टर, लिखो। डैश दे के लिखना, उसमें लिखो बायोरिएक्टर्स आर, कोची लिखो, लिखो। हाँ? अच्छा, यहाँ ऐसे होता है। लिख, चलो लिख लिया बायोरिएक्टर्स, लिखो इसमें, लिखो बायोरिएक्टर्स आर, बायोरिएक्टर्स आर लाइक वेसल्स, लाइक, हाँ, लाइक वेसल्स, लिखो वेसल्स, VESS, बायोरिएक्टर्स आर लाइक वेसल्स, VESSELS, vessels in which raw material, ROW, raw material are biological converted, converted into a specific product, into a specific product, individual enzymes or using microbial plant, animal or human cells, लिख लिया। लिखो उसमें हिंदी लिखो, लिखो बायोरिएक्टर्स एक बर्तन के समान है, हिंदी लिखो बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है, बायोरिएक्टर्स एक बर्तन के समान है, बर्तन नहीं समझता, कड़ाही समझता है, डेक्ची है, पटेला, पतीला, चलो लिखो, लिखा बायोरिएक्टर्स एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं और मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हैं, नहीं लिखना, करते हुए लिखना, करते हुए रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कहते हैं उसको, है ना, कच्चे माल, रॉ मटेरियल, लिखा रॉ मटेरियल को
रॉ मटेरियल को जैव रूप से, जैवीय रूप से, लिखो बायोलॉजिकल है ना, जैवीय रूप से, जैवीय रूप से विशिष्ट उत्पादों, जैवीय रूप से विशिष्ट उत्पादों, विशिष्ट उत्पादों, लिखा, विशिष्ट उत्पादों, कॉमा विशिष्ट एंजाइम, विशिष्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। विशिष्ट उत्पादों, विशिष्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है, आदि में परिवर्तित किया जाता है। लिख लिया, परिवर्तित किया जाता है, लिखा गया है। लिखो एक और पॉइंट लिखना नीचे में, लिखो ए बायोरिएक्टर्स, लिखो ए बायोरिएक्टर्स, ए बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड द, ए बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द, ऑप्टिमल कंडीशन, शांत होकर लिखो, ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द, फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड, DESIRED, desired product by, desired product by providing, providing optimum, providing optimum, providing optimum, ऐ लिखो ना, तो कहाँ खो गई है, लिखो ऑप्टिमम, लिखा, ऑप्टिमम ग्रोथ, ऑप्टिमम ग्रोथ, ग्रोथ कंडीशन, कंडीशन such as, such as, such as substrate, substrate SUBSTRATE, substrate, कॉमा टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, कॉमा टेम्परेचर, लिख लिया, टेम्परेचर, कॉमा पीएच, पीएच, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, लिखो, मारेंगे, चल लिख, पीएच लिखा, कॉमा विटामिन्स, लिखो विटामिन्स, लिखा विटामिन, कॉमा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट, एंड सॉल्ट, लिख लिया, सॉल्ट, लिखो हिंदी लिखो, हिंदी लिखो, हिंदी, विटामिन लिखा, हाँ चलो सब लिख लिया, लिखो हिंदी लिखो, लिखो बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर से वांछित उत्पाद पाने के लिए, वांछित उत्पाद पाने के लिए, वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, परिस्थितियां, लिखा अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, अब क्या लिखेगा,
लिखा अनुकूल परिस्थितियां, रुको, अनुकूल परिस्थितियां, परिस्थितियों से लिखना, परिस्थितियों से, अनुकूल परिस्थितियों से उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जैसे उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट, टेम्परेचर तापमान, पीएच, विटामिन्स, ऑक्सीजन, सॉल्ट, सॉल्ट मतलब लवण, लवण इत्यादि इत्यादि। देखो, सुनो इधर, देखो बायोरिएक्टर्स क्या होता है, बायोरिएक्टर्स एक प्रकार के क्या है, बर्तन टाइप का होता है ना। अभी दिखाते हैं इस पर, है ना। उसमें क्या होता है ना, अंदर में बहुत सारा पंखी उंखी लगा हुआ रहता है, एक तरह का कंटेनर होता है, और इसमें इस तरह का एनवायरमेंट उपयोग किया जाता है ना, इस तरह का एनवायरमेंट प्राप्त किया दिया जाता है। एनवायरमेंट देखो, अल्लाह क्यों कर, इस तरह का एनवायरमेंट मतलब किस तरह का, जिस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मान लो हमको बनाना है, तो उसमें जिस तरह का एनवायरमेंट चाहिए उस तरह का जो एनवायरमेंट उसमें दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑप्टिमल कंडीशन, है ना। ऑप्टिमल एनवायरमेंटल या ऑप्टिमम कंडीशन कहा जाता है, जिसके जिस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये अलग तरह जो भी है ना, ये सबस्ट्रेट सब जो भी प्राप्त करना होता है, जो भी चीज उत्पाद बनाना होता है, उस तरह के उत्पाद उसमें बनाते हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है, बर्तन होता है, वेसल्स होता है। वेसल्स मतलब यहाँ बर्तन होता है, यहाँ वेसल्स का मतलब रक्त वाहिनी वाला वो ब्लड वेसल्स नहीं है ना। यहाँ वेसल्स का मतलब होगा कि बर्तन, बर्तन जैसे ये बायोरिएक्टर होता है, जिसमें बहुत सारा जो भी हमको डिजरेबल प्रोडक्ट तैयार करना होता है, उस तरह के उसमें प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार किया जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोरिएक्टर कहते हैं। नहीं मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी के लाइव में मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी जहाँ क्लास चलता होगा ना, वहाँ का लाइव में मिलेगा। है ये लाइव कहाँ मिलेगा, कॉलेज में, जहाँ पर काल पटना यूनिवर्सिटी कराता है बायोटेक्नोलॉजी। सब यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी कराता है, ये पता है। ऐसे का जैसे इंटर पास करेगा ना, तो उसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म भरेगा, तो जैसे फॉर्म पीजी कर रहे तुम लोग का, तो ऑनर्स में कराना है, तो ऑनर्स के लिए फॉर्म निकलता है, तो फॉर्म निकलता है, उसमें देता है स्ट्रीम में क्या पढ़ना है, कौन सा ऑनर्स पेपर रखना है, तो स्ट्रीम में देता है, तो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी रहता है, वहाँ चूज कर देना, हो जाएगा। तो इस तरह से करता है। तो वहाँ उसके लाइव, उसका जो लाइव होगा ना, अब है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन क्लास चलता है, पढ़ाता है, अगर लाइव होगा तो उसमें मिल जाएगा ये बायोरिएक्टर, और वहां कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटो, रिकम्बिनेंट प्रोटीन नहीं बताए हैं, बताए तो थे, नहीं बताए हैं गधा, ये बताए थे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, उसी में नाम बताए थे ऑब्टेनिंग प्रोटीन। अरे तो उसी का पॉइंट लिखा दिए हैं, है ना। ऐसे भी देखो, हल्ला नहीं करो, इसमें क्या किया जाता है ना, जो रिकम्बिनेंट डीएनए मान लो तैयार किए, तो ऐसे क्या होता है, देखो ध्यान देना, रिकम्बिनेंट डीएनए है, अब रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या तैयार, रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या बनेगा, अरे इसमें क्या होगा, ट्रांस एमआरएनए क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन है, अरे ट्रांसक्रिप्शन हो, सब भुला गया गधा से। तो वही तो हम कह रहे हैं, एमआरएनए यहाँ लिखे हैं ना, देखो तो ऐसे करके लिखे हैं ना, एमआरएनए है, तो डीएनए से प्रोटीन बनेगा, तो कौन सा प्रोसेस, और इससे बनता है क्या, प्रोटीन, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो यहाँ जो जो प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में जो तैयार किया जाता है ना, यह रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात है ये नहीं, समझा। परेशान कर, कहाँ चल रहा है,
कोनो नहीं चला जी, कोई नहीं चल रहा है। चलो देखो इधर, रहेगा था सब, पढ़ाने नहीं देगा, हल्ला करो ना, मेरा चैप्टर खत्म हो गया। देखो हेडिंग दो, अच्छा पहले लिख लो ना, उसके बाद दिखाते हैं। लिखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, हेडिंग दो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अनुप्रवाह संसाधन। जल्दी जल्दी लिखो, उसके बाद दिखा देंगे, टाइम बचेगा तब, नहीं बचेगा तो फिर नहीं। लिखो आफ्टर कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द, अरे बोर्ड पर तो लिखाइए रहा है तो का, बायोसिंथेसिस, सिंथेटिक्स लिखना, बायोसिंथेटिक्स स्टेज, द प्रोडक्ट हैज टू बी subjected through a series of process before it is ready for marketing, नहीं लिखेगा, as a finished product the process include separation and purification, separation and purification, comma, which are collectively referred as downstream processing, downstream processing लिखो।
चलो ए शांत रहो, हिंदी लिखते हैं हम लोग। लिखो, जैव संश्लेषित अवस्था, जैव संश्लेषित अवस्था, जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद, जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने के बाद पश्चकृत तैयार होने और पश्चकृत, पश्चकृत तैयार होने और विपन, ऐसे लिखो ना, विपन, विपन भेजे जाने से पहले, विपन भेजे जाने से पहले, लिखा, भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर, कई प्रक्रमों से होकर, कई प्रक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है, कई प्रक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। लिख लिया? उसी में लिखना, इन प्रक्रमों में, इन प्रक्रमों में, इन प्रक्रमों में, अकेले बैठी है तो बैठने दो। क्या लिखा? प्रक्रमों में पृथक्करण और, पृथक्करण और, पृथक्करण और शोधन, पृथक्करण और शोधन, गधा शोधन बोल रहे, लिखो शोधन, लिखो शोधन, लिखा, सम्मिलित है, शोधन सम्मिलित है लिखो, शोधन सम्मिलित है, लिख लिया? और वे शोधन सम्मिलित है, लिखा? छोड़ देंगे तब हमने लिखा। चलो लिखो, और इसे सामूहिक रूप से, और इसे सामूहिक रूप से, और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संशोधन कहते हैं। हाँ दिखाते हैं, देखो इसमें क्या है ना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है समझ लो। देखो कोई भी प्रोडक्ट जब ध्यान देना, कोई भी टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार किया जाता है तो सबसे लास्ट प्रोसेस है ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस स्टेज के बाद मार्केट में क्या करता है, भेज देता है। जैसे जो प्रोडक्ट मान लो तैयार करना है, वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद सबसे लास्ट प्रोसेस है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा ना, जैसे मान लो जो प्रोडक्ट बना अब उसको क्या किया, अलग किया, सब बहुत सारा उसमें बनेगा, कुछ अच्छा भी रहेगा खराब भी रहेगा, जो भी रहेगा सबको क्या करेगा ना, अलग करेगा, है ना। उसके बाद फिर जो अच्छा रहेगा उसको अलग करेगा, उसको कार्टून पैक करके क्या करेगा, मार्केटिंग के लिए भेज देगा। तो यही प्रोसेस लास्ट का जो ये प्रोसेस, इसी को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट को क्या करना, क्या करता है, मार्केट में भेज देता है और सप्लाई कर लेता है। तो कोई भी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसका सबसे लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोसेस है कौन, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसके बाद मार्केट में भेज देता है। देखो इसमें ध्यान देना, यहां देखो ध्यान दे काम करेगा तब ना। अल्लाह नहीं करो, देखो ध्यान से क्या था, बायोरिएक्टर,
देखो बायोरिएक्टर का है ना, अरे सब वही पढ़ाए वे वाला चलाया रे, ज्यादा मत बोलो, समझा है ना, थोड़ा कम बोला करो, उतना इसमें है ही नहीं वो चीज। ये चलेगा क्या, ये ऐड है, ये सर लोग का है, वो क्या देखेगा। अरे ये सब है कि पढ़ा के दिखाएगा ना, तो वो चीज नहीं है, इसमें मशीन टाइप का आता है ना। ये ये लगता है चलेगा। इसमें भी ये तो अच्छा डायग्राम देख लेते हैं। नहीं बायोरिएक्टर है, नहीं आया बायोरिएक्टर। देखो यही डायग्राम है और क्या, वीडियो नहीं मिला ना, देख यही एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो ना नहीं गया ये, देखो यही है, हट गया ना, दिख रहा है, तो यही है डायग्राम और क्या। ये पूरा इसमें मीटर उटर सारा कुछ लगा रहता है ना, यही जो कंटेनर है ना, यही कंटेनर पूर्ण रूप से क्या है, बायोरिएक्टर का है। हम लोग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देखेगा इसी तरह का सेम बना सकता है, फिगर अपना बुक से बना लेगा तो और ठीक रहेगा, या नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, ज्यादा पूछता उछता नहीं है ज्यादा। इसी के अंदर है ना, ये सब ना लिखे थे, पीएच सब रहता है, कंट्रोल करता है ना, ये सारा कुछ अंदर में पंखी उंखी लगा रहता है। ये क्या होता है ना, ये घूमते रहता है, एक जगह बैठने नहीं देता है, पूरा का पूरा क्या करते हैं, नहीं हिलाते उलाते रहते। ये बायो रिएक्टर का स्ट्रक्चर देखो, सुनो अब हम लोग का जो बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर था ना, ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया। उसमें तुम लोग क्या करना, क्वेश्चन आंसर जो भी है क्वेश्चन आंसर बना लेना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इससे अगला चैप्टर जो है, देखो अगला चैप्टर में क्या पढ़ना है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, उसमें हम लोग को पढ़ना है कि ये बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, समझा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, वो पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज पढ़ेंगे आगे का, कि बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ यूज होता है। तो रहने देते हैं, रे अल्लाह इतना करता है कि छोड़ो हटा।